देखिए, आप लोगों ने सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, आप लोगों ने अक्सर एक ना सोशल मीडिया पे मीम चलती देखी होंगी। उसमें एक चश्मे वाली मोहतरमा आती हैं, वो पान खा रही होती हैं और छूटते ही कहती हैं ये गवर्नमेंट बिक गई है। अक्सर देखा होगा लोगों ने, बहुत मीम में इसका उनका इस्तेमाल होता है, ये गवर्नमेंट बिक गई है। तो उसका बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है, ये गवर्नमेंट बिछ गई है। टोटल सरेंडर अमेरिका के आगे, इसराइल के आगे टोटल सरेंडर। और मोदी जी के बयानों से भी साफ है, इंडिया को मदरलैंड बना के और इसराइल को फादरलैंड उन्होंने बना दिया। तो इससे क्या आकलन करें, बेच दिया उन्होंने बिल्कुल अपनी अपनी हवस के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी सिर्फ गुरूर के लिए उन्होंने देश की अस्मिता को दांव पे लगा दिया है पूरी तरह से। तो विश्वगुरु का जो विश्वगुरु का डंका पिटते ही विश्वगुरु है क्या? विश्वगुरु का डंका पिटता है ना, लेकिन किस में? फॉल्स न्यूज़ में, फेक न्यूज़ में, झूठों में आरोप लगाने में, फेक नैरेटिव चलाने में। तमाम देख लीजिए, कांग्रेस के ऊपर भी लगा, हेराल्ड केस में देख लीजिए, 2G घोटाला, 4G घोटाला, 3G घोटालों में देख लीजिए कितने आरोप लगाए लगातार, सब निकल के जीरो, सब शून्य है। अदालतों में एक भी नहीं ठहरा। आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए, वो भी इनकी मिली भगत शामिल होगी सामने, उसमें भी सब शून्य। तो ये सिर्फ घर के शेर हैं, कागजी शेर हैं, और इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। रही बात विश्वगुरु की, तो विश्वगुरु की हालत ये है कि आज उसी हमारे मोदी जी के लिए अमेरिका के वहाँ पे न्यूज़ एंकर क्या बोल रहे हैं, मोदी ने इजराइल के आगे अपनी टांगें खोल दी हैं। कितना शर्मनाक बयान है, कितनी शर्मनाक स्थिति है कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वहाँ का मीडिया इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और हमारी तरफ यहाँ से कोई खंडन नहीं हो रहा। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक हमारी राजनायक हुआ करती थी देवयानी, उनके साथ थोड़ा सा अभद्र व्यवहार हुआ था, और उस अभद्र व्यवहार को लेके जो है उनके साथ दिक्कतें करी गई थी अमेरिका सरकार द्वारा। यहाँ से उनके जो है सिक्योरिटी टोटल हटा दी गई थी, नई दिल्ली से दूतावास से सिक्योरिटी हटा दी गई थी और यहाँ से राजनयिक निष्कासित कर दिए गए थे। जब तक अमेरिका घुटनों पे नहीं आया था तब तक अमेरिका को जो है उन्होंने दोबारा से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी थी। उनको घुटनों पे ला के जब उन्होंने खेद जताया उस घटना के लिए, उसके बाद जाके दोबारा से संबंध बहाल हुए थे। और अगर और भी उससे पहले जाएंगे तो देख लीजिए 1971 का युद्ध सबको याद है, किस तरह निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था और धमकी दी थी भारत को कि युद्ध बंद कर दो। पाकिस्तान के पक्ष में आके उसने अपना 7वां बेड़ा खड़ा कर दिया था और इंदिरा जी ने बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोला था आप 7वां छोड़िए, 17वां बेड़ा भेज दीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इसको पूरा करके अंजाम को मानेंगे। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सबने देख लिया। और आज हालत क्या है? हालत क्यों है? क्योंकि इनके कुकर्मों की फाइल जो है वो एपस्टीन फाइल में दर्ज है। इन्हें बार बार इस बात का डर लगता है कि हमारी फाइलें कहीं ना खुल जाएं। जिस तरह से ट्रंप सार्वजनिक रूप पे बयान देता है कि मैं चाहूँ तो मोदी का राजनीतिक कैरियर 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, तो ख़त्म होने का मतलब क्या है कि आपकी कोई ऐसी दबी छुपी नसें हैं जो जनता के सामने जब आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपको शर्मिंदा होकर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो उसी चीज़ से आज ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो आज ये रशिया से, वो हमें डिसाइड कर रहा है अमेरिका कि हम तेल किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कहीं नहीं खरीदेंगे। और ऊपर से गोदी मीडिया इस बात का जश्न मना रहा है कि 30 दिन की राहत मिल गई है हमें, राहत मिल गई। अरे बेशर्मो, ये तो देखो कि राहत किस चीज़ की मिल रही है। और राहत जो है दी है। दूसरी बात एक और बताता हूँ, इसमें राहत देने का पीछे कारण क्या है। अमेरिका रशिया से जो तेल चला था वो समुद्र में ही रुका हुआ है अभी। ये युद्ध होने के बाद जो है, ईरान के साथ युद्ध होने के बाद वो सारा का सारा समुद्र में उसके तेल टैंकर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है, ना वो पीछे जा सकते ना वो वापस आ सकते, खड़े खड़े जो है उनकी कॉस्टिंग ही बढ़ रही है। तो आज इसने अमेरिका ने जारी करा कि आप जाके उनसे ले लीजिए और उन तेल का सौदा जो है वो है, ताकि वो किनारे लग सके, फिर उस तेल को परिष्कृत करके और दोबारा से यूरोप के बाज़ारों में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में या भूटान में जो है भारत उसे भेज सके। इसलिए यहाँ भी उसने अपना फ़ायदा देखा है कि वहाँ खड़े खड़े तेल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसलिए अच्छा है कि चलो इन्हें परमिशन दे दो, मेरी वाह भी हो जाएगी और काम भी निकल जाएगा। लेकिन परमिशन क्यों दे रहे, क्यों दादा बन रहे हैं? दादा बन रहे हैं, जब आप देखिए ना, जब घर का मुखिया कमज़ोर होगा तो कोई भी दादागिरी आके दिखा के चला जाएगा। एक तरफ पुराने मोदी जी के आज बयान सोशल मीडिया पे वायरल होने, हम 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों का देश है, अरे हम प्रेशर पैदा करते हैं, हम प्रेशर में आने वाले हैं। ये बयान उनके 2012-13 के आसपास के हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद हर जगह कंप्रोमाइज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सिर्फ दादागिरी कहाँ चलती है? भारत में, विपक्षी दलों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। कौन सा देश आज हमारे साथ खड़ा हुआ है? एक भी देश का कोई एक नाम बता दीजिए। कोई, मैं पूरी जनता से आह्वान करता हूं, बताइए कोई एक देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। रशिया हमारा इतना पुराना दोस्त था, आज उससे भी हमारे संबंध खटासपूर्ण हो चुके। और इससे पहले रशिया ने तेल पे हमें $11 प्रति बैरल की छूट भी दी थी, करीब 20% की, और आज उसने रशिया ने फिर मना कर दिया कि अब मैं ऐसे कोई छूट भी नहीं दूंगा और तेल की बात बाद में सोचेंगे, कितने में देना कितने में नहीं देना। जाहिर सी बात है तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे। गैस का तोहफा आप सबको मिल ही गया है, 60 रुपये सिलेंडर बढ़ी है, और अभी आने वाले टाइम पे पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। और जनता को घुट्टी क्या पिलाई जाएगी? वही मुगली घुट्टी 555। राष्ट्रवाद का हवाला लेके 10-20 रुपये महंगा पेट्रोल तो आप खरीद ही सकते हो ना। हम राष्ट्र के आगे झुकेंगे नहीं, हम अमेरिका के आगे झुक नहीं रहे, इसलिए तेल की किल्लत हो रही है, इसलिए 20 रुपये महंगा पेट्रोल मिलेगा। पैदल चलिए या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करिए या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करिए, क्योंकि देश हित में यही कहा जाएगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं, क्या मोदी जी की दोस्ती भारतीय नागरिकों को भारी पड़ रही है? कहाँ से दोस्त हैं? अगर वो दोस्त होते तो दोस्ती में ऐसी बातें नहीं होती। दोस्ती में छुरे नहीं घोपे जाते, दोस्ती में एक दूसरे का मान सम्मान रखा जाता है। अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ मान सम्मान से पेश आऊँगा, वो मेरे साथ मान सम्मान से पेश आएगा। ये तो कहने की सिर्फ दोस्ती है। मोदी जी कहते हैं ना कि ट्रंप मेरा दोस्त है, ट्रंप तो नहीं कहता मोदी मेरे दोस्त हैं।
ट्रम्प तो साफ कहता है मोदी जी तो मुझे खुश करने के लिए आके नाचे भी हैं। अगर मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे इसलिए उन्होंने प्रतिबंधों में जो है हामी भरी है, रशिया से तेल खरीदने के लिए मैंने मना करा, तो मोदी मुझे खुश करना चाहते थे इसलिए उन्होंने रशिया से तेल खरीदना